हरिओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तों को दुबड़ी सातें या दुबड़ी सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार मुख्य रूप से राजस्थान का त्यौहार है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को स्त्रियां इसे संतान की मंगल कामना से मनाती हैं। इस दिन दुबड़ी माता की पूजा की जाती है। एक काठ के पट्टे पर दुबड़ी की मूर्ति अर्थात कुछ बच्चों की मूर्ति, सर्पों की मूर्ति, एक मटका, एक औरत का चित्र मिट्टी से बना लिया जाता है। उनको चावल, जल, दूध, रोली, आटा, घी और चीनी मिला करके लोई बना करके उनसे पूजा जाता है। दक्षिणा चढ़ाई जाती है और भीगा हुआ बाजरा चढ़ाया जाता है। मोठ बाजरे का बायना निकाल करके सास जी के पैर छू करके उन्हें दिया जाता है। फिर दुबड़ी माता की पूजा की जाती है। फिर इसकी कहानी सुनाई जाती है। इस दिन ठंडी रसोई खाई जाती है। यदि इसी साल किसी लड़की का विवाह हुआ हो तो वह उजमन करे। उजमन में मोठ बाजरे की 13 कूड़ी एक थाली में लेकर के तथा रुपया और साड़ी लेकर के हाथ फेर करके अपनी सास जी या ब्राह्मणी को दे दिया जाता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे थे, परंतु वह जिस भी बेटे का विवाह करता वही मर जाता। इस प्रकार उसके 6 बेटे मर गए। अंत में 7वें बेटे को भी विवाह तय हो गया। सभी नाते रिश्तेदारों को आमंत्रित किया गया था। विवाह में शामिल होने के लिए लड़के की बुआ भी आ चुकी थी। रास्ते में उस बुआ को एक बुढ़िया मिली। बुआ ने बुढ़िया के चरण स्पर्श किए तो उसने पूछा कि बेटी कहाँ जा रही है। बुआ के बताए जाने पर बुढ़िया ने कहा कि लड़का तो मर जाएगा। वह जैसे ही बारात के लिए घर से निकलेगा, घर का दरवाज़ा गिर जाएगा। यदि उससे बचेगा तो जिस पेड़ के नीचे बारात रुकेगी वह पेड़ गिर जाएगा। वहाँ से बचने पर भी वह ससुराल में प्रवेश करेगा तो वहाँ का भी दरवाज़ा गिर जाएगा। उससे भी यदि बच गया तो 7वीं भांवर पड़ते समय नाग आकर के उसे डस लेगा। बुआ बोली, हे माता, मेरे यह एक ही भतीजा बचा है। जब आपने इतने अनिष्टों की बात बताई है तो कृपा करके रक्षा का विधान बताइए। बुढ़िया जो स्वयं दुबड़ी माता थी कहने लगी कि बेटी उपाय तो है पर है बहुत कठिन। बुआ ने कहा, माता कितना भी कठिन क्यों ना हो, भतीजे की रक्षा के लिए मैं करूँगी। बुढ़िया बोली, बेटी जब लड़का विवाह करने जाने लगे तो उसे दरवाजे से न निकाल करके दीवार फोड़ करके निकलवाना। उसके बाद रास्ते में किसी पेड़ के नीचे बारात को रुकने न देना। इसी प्रकार ससुराल में भी लड़के को दीवार फोड़कर ही घर में प्रवेश कराना और भांवरों के समय, फेरों के समय में कटोरे में दूध भर करके रख देना। जब नाग आकर के दूध पीने लगे तो उसे तांत के फांस में फंसा लेना। जब नागिन आकर अपने नाग को मांगे तो तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना। इस तरह तुम्हारा यह भतीजा तो जीवित बच ही जाएगा, पहले मरे हुए भतीजे भी जीवित हो जाएंगे। परंतु इस बात को किसी से बताना नहीं, अन्यथा सुनने और कहने वाले दोनों मर जाएंगे और भतीजे की भी मृत्यु हो जाएगी। बुढ़िया बनी दुबड़ी माता ने जैसे कहा था, मायके आकर के बुआ ने वैसा ही किया। सभी घटनाएं दुबड़ी माता ने जैसे बताई थी वैसे ही घटी, परंतु रक्षा का उपाय कर देने के कारण भतीजे की रक्षा हो गई और पहले मर चुके 6 भतीजे भी जीवित हो गए। दुबड़ी माता की कृपा से सब कुछ आनंदमय हो गया। बारात लौटने पर बुआ ने सप्तमी को दुबड़ी माता की पूजा कराई। हे दुबड़ी मैया, जैसे तुमने बुआ को 7 भतीजे दिए वैसे ही सबको संतान सुख देना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री।